अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में अपनी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और 1.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस ध्यान से देखनी होंगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एम्प्टी सेट है हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है यानी कि खाली है, कोई सेट नहीं है। इस नाम से पता चला एम्प्टी है, खाली। ठीक है, नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स ना आते हो जिस सेट के अंदर। ठीक है, जिस सेट में कोई एलिमेंट हो ही ना, खाली हो। ठीक है, सही है। तो वो सेट हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, जिसको हम या तो खाली करली ब्रैकेट से या फिर फाइव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सही है। ये सारे सेट कैसे होते हैं? एम्प्टी सेट होते हैं। या तो हम फाइव कह दें इसको या फिर हम कह दें खाली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से। ठीक है, सही है। एक सेट होता है हमारे पास सिंगल सेट। ठीक है, एक होता है हमारे पास सिंगल सेट। सिंगल सेट में क्या होता है? हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है ना, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, एक ही सिंगल एलिमेंट हमारे पास आएगा तो वो सिंगल सेट हो जाएगा। जैसे कि ए में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 2 या एक ही लेटर है। जैसे हमने ए के अंदर एक ही लेटर लिया, स्मॉल ए। ठीक है, सही है। इस टाइप से जो सेट है यानी कि एक ही एलिमेंट है बस, उसके अंदर इतना ध्यान रखो, तो वो सिंगल सेट है। कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट है, इसको हम फाइव से कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, और सिंगल सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। इस तरीके से हमारे पास आता है इक्वल सेट। इस तरीके से हमारे पास आता है फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। और भी डेफिनेशन हम देंगे। ठीक है, तीन चार डेफिनेशन हमें ध्यान से देखनी है। सबका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेट है। ऐसी ही है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? फाइनाइट है। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट नंबर में। जैसे कि ए इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है में 1 2 3 4 5, यहाँ तक फाइनाइट नंबर हमारे पास आ रहे हैं। या फिर किसी का सॉल्यूशन हमारे पास कह रहे हैं कि इक्वेशन एक्स सच दैट एक्स और एक्स किस टाइप का है? एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन दिए हैं, है ना। एक्स क्या है हमारे पास? इसके सॉल्यूशन है। तो एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? प्लस माइनस फोर आ जाएंगे। एक तो प्लस का फोर है, एक माइनस का फोर है ना। उधर रूट जाएगा तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का फोर आएगा, एक माइनस का फोर आएगा। तो ये दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो यानी कि फाइनाइट सेट है। दो ही एलिमेंट आए हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि हम नेचुरल नंबर का सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं। बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट के भी, ये जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स आएंगे और ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक वो नंबर जाने वाला है। तो ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट तो फाइनाइट सेट हो गया। हमें पता है कहाँ पे फिनिश होना है तो फाइनाइट है, नहीं पता कहाँ पे जाके फिनिश होगा तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, सही है। तो ये दो सेट ही हो गए। एक और है आपको ध्यान रखना है, इक्वल सेट। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल सेट हमारे पास होता है। इक्वल सेट में क्या होता है कि कोई दो सेट हम आपस में इक्वल हो जाते हैं। ए सेट इक्वल टू बी हो जाता है। कब होता है? अगर ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट है। और इसी तरीके से बी सेट में भी कुछ एलिमेंट्स है, वो कैसे हैं? 3 4 1 2। ठीक है, ऐसे आगे पीछे है। या एक सी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है। तो दो का ही एग्जाम्पल ले लो, तीन के भी, चार भी, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। कि इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कि आगे पीछे है कोई बात नहीं, पर है सेम एकदम। ठीक है, जो इसी में आ रहा है वही इसी सेट में आ रहा है, तो फिर दो सेट आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, और इन सेट को हम बोलते हैं कि ए और बी सेट आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, सही है। अब इसी तरीके से हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, डेफिनेशन सारी हो गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें यही बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा, यही हमें बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जितने भी x की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर n से आ रही है, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर n से आ रही है, पर ये कंडीशन देती है कि इस इक्वेशन से सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सही है। तो ये फाइनाइट है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ये हमें बता देना है। ठीक है, सही है।
हम बताते हैं x-1 और x-2 इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो एक बार x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, एक बार x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू है 1 और 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने कहा नेचुरल नंबर से x आ रहा है तो 1 भी नेचुरल नंबर है 2 भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जो हमारे पास सेट ए है ये, इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 और 1, 2 सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा और कहीं पे नहीं जा रहा है ये सेट। तो यानी कि और आगे और एलिमेंट्स इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। सही है, कैसा सेट हो जाएगा ये, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इट इज फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। इस तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, सेकंड पार्ट देखेंगे इसी तरीके से इसका। सेकंड पार्ट में एक सेट दिया है हमने, इसको बी के इक्वल मान लेते हैं लॉग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इसमें भी सारे एक्स एन से आ रहे हैं, बट एक और कंडीशन है साथ में कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू √4 हो जाएगा प्लस माइनस, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना, रूट से बाहर आएगा तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों 2 आ रही है, दोनों है ना, +2 भी आ रही है और -2 भी आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। बट इन्होंने क्या कहा था, सॉरी इन्होंने कहा कि x जो है नेचुरल नंबर से आता है, n से आता है, और नेचुरल नंबर में तो सिर्फ प्लस का 2 आ रहा है, माइनस का तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो हमारे पास जो बी सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ क्या आएगा, +2 आएगा। तो ये भी कैसा है हमारे पास, फाइनाइट सेट, ठीक है। सही है, ये भी कैसा है हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाता है इस तरह से। इसी टाइप से तीसरा थर्ड वाला देखते हैं। सी दिया है हमें सेट, सी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन हमें इस टाइप से दिया है कि एक्स एन से आ रहा है, और इक्वेशन क्या दी है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करें 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 उधर जाएगा पहले, फिर 2 जाएगा अपॉन में, तो 1/2 आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1/2 बेटा। तो 1/2 तो नेचुरल नंबर ही नहीं, उन्होंने कहा ना x की वैल्यू क्या हो रही है, नेचुरल नंबर हो रही है, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर हमारे पास होता ही नहीं है। तो जो सी में एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है 5, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, 5 आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास कैसा होता है, फाइनाइट सेट होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। 5 भी हमारे पास फाइनाइट सेट में है, क्योंकि हमें पता है ना एक नहीं है कोई एलिमेंट, तो फाइनाइट सेट है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। अभी तक हमारे पास जितने भी सेट आए, फाइनाइट सेट आए हैं, अभी देखते हैं, हो सकता है अभी इनफाइनाइट का एग्जांपल भी आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, एक्स सच दैट एक्स, डी इक्वल टू हम इसको मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स हमारे पास एन से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स इज प्राइम, एक्स को कैसा कह रहा है, ये प्राइम नंबर कह रहे हैं, ठीक है। सही है, अब ये प्राइम नंबर कह रहे तो बट ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं जो नेचुरल भी हो और प्राइम भी हो। 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, फिर 3 सबसे, फिर दूसरा है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है ना, ऐसे तो डॉट डॉट करके बहुत सारे आ जाएंगे। ओके, जो प्राइम नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो हमारे पास डी में तो इनफाइनाइट हमारे पास सेट हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो इसलिए डी जो है हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। सही है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई इक्वल टू ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। अब हमारे पास x को क्या कह दिया, ऑड कह दिया। अब जब x को ऑड कह दिया बेटा, तो देखो x ये भी बहुत सारे हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर ही तो हैं, और नेचुरल नंबर भी ऑड नेचुरल नंबर, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, बहुत सारे हो गए। तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें भी, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हमारे पास हो जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे, ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमें बताना है इक्वल सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट के बारे में इसमें हमें बताना है। तो देखेंगे इसको भी, इक्वल सेट को, एग्जांपल नंबर 7। 5 सेट हमें दिए हैं। ए हमें दिया है 0, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स
जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता जो 15 से बड़ा हो, 15 से बड़ा यानी कि 15 16 आगे बढ़ जाएगा, 5 से छोटा, तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, इन दोनों में तो कोई कॉमन ऐसा नंबर आ ही नहीं है। कहते 5 से बड़ा और 15 से छोटा तो आता भी, अब तो कहते 5 के इधर और 15 के इधर, तो ऐसा तो कोई एक कॉमन नंबर आ ही नहीं रहा, तो जो बी सेट है उसको 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो पहले ही लिख के रख लेंगे सही से सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बी सेट में आ रहा है 5, ऐसे सी को लिखते हैं, सी के हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स x such that x minus 5 equal to 0। तो x minus 5 equal to 0 करेंगे, तो x minus 5 equal to 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो c में जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है एक 5। ठीक है, सही है, b ये हो गया, a ये हो गया और c ये हो गया। ठीक है, सही है, सभी लिखते जाना। इसी तरीके से और लिखेंगे d, d हमारे पास क्या हो जाएगा, x such that x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कहा है इन्होंने, x का स्क्वायर अगर 25 के इक्वल है बेटा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 हो जाएगी ना, प्लस माइनस दोनों के 5 आएगी जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस 5 भी और माइनस 5 भी दोनों ले ली जाएंगी डी में, और डी में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5। ऐसी ई आ रहा है हमारे पास, ई में हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है और उसके पॉजिटिव रूट लेने हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 के फैक्टर करें तो 5 और 3 हो जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर, तो ये ब्रेक हो गया इस तरीके से 5 और 3 में। क्वेश्चन तो सॉल्व करना वैसे आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये आ गई क्वेश्चन। फिर कॉमन लेने का हमारे पास पार्ट आ गया, ये कॉमन हम लेंगे और ये माइनस 3 कॉमन और ये x प्लस 5 हो जाएगा, और कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पर, ठीक है, सही है। तो x माइनस 5 और x प्लस 3, ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए हैं। तो दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए, तो इसके सॉल्यूशन में हमें पॉजिटिव रूट ही लेने हैं। तो x बराबर माइनस 5 0 करेंगे तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस 3, दो रूट आ रहे हैं इसके, इसमें जो प्लस 5 है वही इसका पॉजिटिव रूट है, तो e के अंदर हमारे पास सिर्फ प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस 3 हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट लेने तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, सही है। तो ए की वैल्यू हमारे ए बी सेट आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया। तो हमें अब बताना है कि कौन कौन से इक्वल सेट होते हैं। तो भाई इक्वल सेट कौन से आ रहे हैं, बस यही बताना था, और कौन से अनइक्वल है ये भी बताना था। कौन से अनइक्वल है ये भी बता देते हैं हम। पहले ए को सबके साथ देखो, क्या ए सेट के इक्वल कोई सेट है यहाँ पर, तो ये जीरो है, 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 नहीं है ना। जो सेट है हमारे पास गिवन है इसमें कोई भी जीरो सेट नहीं है। एक तो ए ना ही बी के इक्वल हो जाएगा, ए नहीं नॉट इक्वल होगा सी के भी, ए नॉट इक्वल हो जाएगा डी के भी, और ए नॉट इक्वल हो जाएगा ई के भी। ठीक है, सही है, तो ए किसी के इक्वल नहीं हुआ। अब बी को देखते हैं, फाइव ए बी, और कोई सेट है जो फाइव है ना, हम ए को बी के ए और बी को इक्वल मत मान लेना, अगर उसमें जीरो उसमें फाइव है, तो फाइव का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, जीरो का मतलब एक एलिमेंट है जीरो नंबर का। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों सेट भी इक्वल नहीं होंगे, ना ही बी सी के इक्वल होगा क्योंकि इसमें फाइव है इसमें फाइव है, ना ही बी हमारे पास इक्वल होगा डी के, और ना ही इक्वल होगा ई के। ठीक है, सही है, ए के तो बता दिया ए के साथ। ऐसे ही सी का देखें तो सी हमारे पास ना ही इक्वल हो रहा है डी के, क्योंकि प्लस का 5 माइनस 5 दोनों है इस पे। ई के इक्वल हो रहा है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो सी और ई आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ये वाला एक इक्वल सेट निकल कर आया। ठीक है, सही है। अब ऐसे डी को कंपेरिजन करते हैं सबके साथ, तो ऊपर वालों के साथ तो इसका नीचे डी सी के साथ तो है नहीं, ई के साथ देखा तो इसमें प्लस का माइनस का 5 है और इसमें खाली पॉजिटिव 5 है, तो ई के साथ भी ये नॉट इक्वल हो गया डी। ठीक है, सही है। तो सब सेट देखने के बाद ये सारे इतने अनइक्वल सेट आए, और ये इतना सिर्फ एक इक्वल सेट आया, सी और ए आपस में इक्वल सेट आए, बाकी सारे आपस में अनइक्वल सेट आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 लास्ट एग्जांपल है, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो। एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, इसमें भी हमें इक्वल सेट का पेयर ही फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक दे रखा है एक्स द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय। ठीक है, अलॉय के हमें अलॉय लेटर के हमारे पास हमें सेट बनाना है, सेट एक्स। तो इसके लेटर कौन कौन से आएंगे, ए आएगा, एल आएगा,
एल दोबारा तो आएगा नहीं, फिर वाई आ जाएगा, ओ और वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ पेयर में एंड करके दे रखा है, एक बी सेट हमें लेना है जिसमें लेटर्स हमें लेने हैं लॉयल, एल ओ वाई ए एल, लॉयल के। तो बी सेट में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ए आ जाएगा, ठीक है, सही है। ए एल दोबारा नहीं आएगा, तो एल ओ वाई ए और इसमें भी ए एल ओ वाई, यानी कि सेम है, ए एल है ओ है वाई है ना, बस आगे पीछे करके लिखते हैं। यानी कि सेट हमारे पास एक्स सेट जो है बी के इक्वल हो गया, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो हमारे पास ये कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए, ठीक है बेटा। ये कैसे सेट हो गया, इक्वल सेट हमारे पास ये हो जाता है एक्स और बी, इस तरीके से सारे सेट क्योंकि इक्वल है, एलिमेंट्स क्योंकि इक्वल हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है 8th का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है जेड सेट में। सेकंड पार्ट है इसका, सेट है हमारे पास ए सेट है जिसमें हमारे पास एन स्क्वायर कह रहे हैं और लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एन जो होगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 2 और ये हमारे पास यानी कि आ गए -2 -1 0 1 और 2, यानी कि एन स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होगी या 4 के इक्वल होगी एन स्क्वायर की, बट एन की वैल्यू जो होगी जब हम स्क्वायर रूट लाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों के 2 आएगा, तो माइनस से +2 तक सारे सब चलेंगे, तो इसलिए ए सेट में ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है, -2 से लेकर +2 तक ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट ए में। ऐसी सेट बी दिया है, बी सेट के लिए हमारे पास बात की है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0, एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और उसके रूट्स लिखने हैं। तो x स्क्वायर है -3x है +2 है = 0 करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके रूट लिखेंगे, वही हमारे पास सेट बी में आएंगे, ठीक है, सही है। इसके रूट सॉल्व करते हैं हम, तो 3 को ब्रेक करेंगे फिर 2 और 1 में हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 2x - x + 2 = 0, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2, इधर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x - 2 बच जाएगा = 0 हो जाएगा, x - 2 ब्रैकेट आ गया, x - 1 ब्रैकेट आ गया = 0, तो एक बार x बराबर 1 है और 2 है, तो सेट बी में भी 1 और 2 दो एलिमेंट ये आ जाएंगे। तो देखें तो इक्वल तो हो ही नहीं रहे, उसमें -2 -1 0 1 2 ये सारे एलिमेंट्स हैं और बी सेट बी में 1 और 2 ये एलिमेंट है, सॉल्व करके हमने दोनों के निकाले। तो सेट के एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये सेट इक्वल सेट नहीं होंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा और इक्वल सेट इज ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है, ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है, सारे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं। फिर अब हमें एक्सरसाइज करनी है 1.2, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।